मथुरा के महल के भीतर वो आकृति जिसने युद्धों और दर्शन के माध्यम से दुनिया का मार्गदर्शन किया था, अपनी ताकत खो रही थी। कृष्ण की नब्ज फीकी पड़ रही थी। राज्य के सबसे बेहतरीन वैद्यों और सबसे तेज दिमागों की मौजूदगी के बावजूद कोई भी उन्हें स्थिर नहीं कर सका। देखने वालों में उद्धव भी थे। कठोर नियमों और स्थापत्य की सटीकता पर बने शहर में वे ब्रह्मज्ञान के उस्ताद थे। उन्होंने अपना जीवन ब्रह्मांड की जटिलता को शुद्ध बौद्धिक योग और तार्किक अनुशासन की प्रणाली में ढालने में बिताया था। उद्धव को हर दार्शनिक ग्रंथ याद था और हर ध्यान तकनीक में वे माहिर थे। लेकिन जब वे अपने चचेरे भाई के पास खड़े हुए तो उन्होंने पाया कि उनके मानसिक पुस्तकालय ने उस दिल के लिए कोई व्यावहारिक उपाय नहीं दिया जो रुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। सैकड़ों स्क्रॉल जो उन्होंने पढ़े थे वे आत्मा की प्रकृति की व्याख्या कर सकते थे, लेकिन वे इस बात पर मौन रहे कि अपने ठीक सामने खड़े व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। कृष्ण ने आखिरकार एक समाधान पेश किया, हालांकि यह एक अजीब समाधान था। उन्होंने दावा किया कि एकमात्र चीज जो उनकी ताकत की बहाल करेगी वह थी एक सच्चे भक्त के पैरों की धूल, जिसे सीधे उनके माथे पर लगाया जाए। इस अनुरोध ने उद्धव को एक गतिरोध में डाल दिया। शास्त्रों के अनुसार किसी गुरु पर पैरों की धूल लगाना शाश्वत विनाश का कारण बनने वाला उल्लंघन था। उद्धव ने मना कर दिया। कृष्ण के जीवन को बचाने के बजाय शास्त्रीय कानून को चुना। कृष्ण ने बहस नहीं की। वे प्रत्यक्ष प्रयास के साथ बैठ गए और उन्होंने 2 पत्र लिखे जिनमें उनके दर्शन के उच्चतम सत्य शामिल थे। उन्होंने उद्धव को इन पत्रों को वृंदावन गांव ले जाने का निर्देश दिया, यह दावा करते हुए कि वहां की गोपियां अलगाव से पीड़ित थीं और उन्हें उनके तार्किक उपचार की आवश्यकता थी। जब मन को केवल कठोर आंतरिक नियमों के एक सेट का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो वह उस क्षण को पहचानने की क्षमता खो देता है जिसके लिए दूसरे के भले के लिए उन नियमों के बलिदान की आवश्यकता होती है। जैसे ही उद्धव का रथ वृंदावन में दाखिल हुआ, गीली मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू ने महल की सूखी हवा की जगह ले ली। मथुरा के पत्थरों वाले गलियारों की खामोशी ने यमुना नदी की आवाज और पेड़ों में मोरों की गूंज को रास्ता दे दिया। उद्धव एक विद्वान के आत्मविश्वास के साथ पहुंचे। उनका मानना था कि वे वहां एक सेवा प्रदान करने आए थे, ग्रामीणों के भावनात्मक शोक को कृष्ण के पत्रों में निहित परिष्कृत ब्रह्मांडीय ज्ञान से ठीक करने के लिए। लेकिन गोपियों ने इस पत्र के साथ किसी पवित्र ग्रंथ जैसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने पत्रों को झपट लिया और उन्हें नुकीले टुकड़ों में फाड़ दिया। वे पन्नों पर लिखे दार्शनिक रहस्यों में रुचि नहीं रखती थी। उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि कृष्ण के हाथों ने कागज को छुआ था। उन्होंने टुकड़ों को अपनी आंखों और चेहरों पर दबाया। उनके आंसुओं ने उन्हीं सत्यों को धो दिया जिन्हें उद्धव सिखाने आए थे। उद्धव समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या देख रहे थे। उन्होंने उन पन्नों पर लिखे ज्ञान की तलाश में एक जीवन बिताया था। फिर भी ये महिलाएं एक शारीरिक स्मृति को पकड़ने के लिए उस ज्ञान को छोड़ रही थी। उस क्षण विद्वान और भक्त के बीच की खाई एक गहरी घाटी बन गई। उनके तर्क के पास उस प्रेम को समझने का कोई तरीका नहीं था जो ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन से अधिक, एक ऐसी जगह जहां संबंध इतना गहरा होता है कि अलगाव की अवधारणा का कोई मतलब नहीं रह जाता। जिन हजारों श्लोकों को याद करने में उद्धव ने दशक बिताए थे, वे अचानक वजनहीन महसूस होने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ी महिला, जिसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, के पास वो स्पष्टता थी जिसे वे जीवन भर के अध्ययन में खोजने में असफल रहे थे। वे उनके पैरों के पास गंदगी में घुटने टेककर बैठ गए। जब वे अंततः महल लौटे तो जाने वाला वो कठोर निश्चित व्यक्ति जा चुका था। वे एक ऐसी खामोशी और अपनी आंखों में एक ऐसी गहराई के साथ फाटकों से वापस आए जिसे उनकी किताबें कभी पैदा नहीं कर पाई थी। वे शाही कक्षों में दाखिल हुए तो उन्होंने कृष्ण को बैठे हुए, हंसते हुए और पूर्ण स्वास्थ्य में पाया। वहां कोई बीमारी नहीं थी। यह पूरी श्रृंखला, गिरती हुई ताकत, पैरों की धूल की विशिष्ट मांग, वृंदावन का मिशन, एक नाटक था। कृष्ण ने उद्धव को उनके बौद्धिक किले से बाहर निकालने और एक ऐसी वास्तविकता में लाने के लिए अपनी खुद की मृत्यु के आभास का उपयोग किया था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ज्ञान दुनिया के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है, लेकिन अगर उस ढांचे को कभी प्यार की संवेदनशीलता से चुनौती न मिले तो वो एक पिंजरा बन जाता है। सच्ची मुक्ति तभी शुरू होती है जब विशेषज्ञ का अहंकार हृदय की सरलता से विनम्र हो जाता है।